तुम्हें बहुत अच्छा लगता है लोग जब मुझे बॉडी शेमिंग करते हैं, ताकि तुम बहुत ग्रेट फील कर सको कि तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़के को छोड़कर तुमने मुझे चूज किया, वो भी शायद तुमने मेरा दिल रखने के लिए तुमने मुझे चूज किया, राइट? ये तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है तो क्या है, बल्कि तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है, तुम्हारी चालाकी है, ताकि तुम लोगों के सामने ऑब्वियस हो सको कि इतना स्मार्ट लड़का इस लड़की के साथ साथ क्यों है। इंसान अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आपके शौहर अच्छे इंसान है? इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपने शौहर के बारे में भी नहीं? स्पेशली अपने शौहर के बारे में। कितनी प्राउडी है आप, आपको तो अपने बच्चों से भी घिन आती है। उठते बैठते आप उनको बॉडी शेम करती रहती है, हर वक्त आपको अपनी फिटनेस का भूत सवार रहता है। जाए जाके मिस वर्ल्ड बन जाए आप। मेरी जान का पीछा छोड़ते, मैं जैसी भी हूँ, मोटी हूँ, बद्दी हूँ, गोलगप्पा हूँ, मुझे मेरे हाल पे जीने दीजिए। और एक और बात, अगर आपसे खाना नहीं बनता है तो आप किसी कुक को रख लीजिए, जरूरी नहीं है आप खाना पकाएं। मियाँ इस उम्र में इतना वजन ठीक नहीं है, दौड़ा भागा करो, थोड़ा वजन कम करो। मैं तो हेल्दी वाला मोटा हूँ, माशाल्लाह आप तो आउट ऑफ शेप है। कहाँ निकली हुई थी और किसके साथ निकली हुई थी तुम? वैसे जिस गाड़ी में तुम आई हो, गाड़ी तो बड़ी शानदार थी, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। वही आदमियों वाली घटिया सोच। औरत किसी मर्द से मिल रही है तो चक्कर तो जरूर चल रहा होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। हाँ? चलो बाहर। वो एक से रुक। काम के जहाँ से पिक किया था मुझे वापस आने ले। इस लड़की को देने के लिए फूल खरीदे थे। कितनी बेवफा है, कैसे हंस के बातें कर रही है दूसरे लड़के से। मुझे नहीं पता, बाइक चलाओ। अरे मेरे दोस्त, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ, मैं भी इस दर्द से गुजरा हूँ। बाइक चलाना भाई। क्या हुआ? ये स्टूल किसने बीच में रखा है? ये घर है या मुसाफिर खाना? और इतनी डस्ट, इतनी गंदगी क्यों है इस घर में? सल्लू को कहा था कि पंखे साफ कर ले, रख गया होगा भाई, गिर गई होगी डस्ट। तुम मास्क लगा के दुनिया से बेखबर बैठी रहा करो। अरे कुछ कर लिया करो। खाने पीने की जिम्मेदारी तो तुमने सारी उरुसा पे लगा दी है। मैंने नहीं जिम्मेदारी लगाई, तुम लोगों को नफरत है मेरे पकाए हुए खाने से। मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ। हाँ तो एहसान मत जताओ, घर पे बैठो। मुझे शौक नहीं तुम्हारी कमाई खाने का। अरे तुम्हारा ही दिल नहीं लगता घर पे? अपनी बहन उरुसा से कुछ सीखो, कुछ सबक सीखो उससे। और तुम आमिर भाई से सीखो कि शराफत की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हाँ तो मैं कौन सा लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? तुम ही फैसला कर लो कि ये कौन सा टाइटल तुम्हें सूट करता है। अरे तुम जैसी औरतें होती है जो शौहरों को हार्ट अटैक करवाती हैं, जहनी मरीज बना के उन्हें खुदकुशी करने पे मजबूर करती हैं। बताओ किससे लड़के आए हो, हैं? किससे जूते खाए हैं? यही वजह है ना? अल्लाह करे तुम्हें मौत आए, मौत। अब तो ऐसे कौसले देने वाली बुढ़िया भी मर चुकी हैं। पापा कुटनी। एक दो घंटे में ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। निहारी बन गई? हाँ पकी गई, गोश्त अच्छा नहीं था, इतनी देर लगी गोश्त गलने में। जरूर उससे लड़ाई हुई है। किससे? कोई भी। XYZ शौहरों को डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन उसी की वजह से होता है जो उनको लात रसीद करती हैं। हाय, बिल्कुल 9 बजे वाले सोप जैसा मकालमा बोला है तुमने। अब लाइव देखो। अम्मी, आपको पता है आज अब्बू मुझसे पूछ रहे थे कि तैयबा नहीं आई, उसका क्या एग्जाम था? इंग्लिश का तो एग्जाम नहीं था, वो तो बहुत डरती है अपने इंग्लिश के एग्जाम से। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, कोई बहुत डीप हिडन लव स्टोरी है अब्बू की। वैसे बिल्कुल वेब सीरीज का आइडिया है। 50 साल से ऊपर का आदमी अपने हाल को छोड़ के अपनी पास में चला गया और उसको अपनी कोई लव स्टोरी याद आ गई, टीनेज लव स्टोरी। तुम आजकल की जनरेशन ना हर बात मजाक में उड़ा देते हो। हैरानगी होती है मुझे तुम लोगों की रिलैक्सेशन और लापरवाही पर। मैं तुम्हारी जगह होती तो पता नहीं क्या क्या कर देती। अपने अब्बू की कंडीशन तो देखो। क्या मिला है इतनी टेंशन लेके? डिप्रेशन, हेल्थ खराब होना,
घर का माहौल खराब होना। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? आफ्टर 50s एडवांस ट्रीटमेंट की वजह से प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स को स्लो किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। आप लोग की जनरेशन ने इतनी ओवर थिंकिंग करके हासिल क्या किया? उल्टा आप लोग तो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बन गए। आपको पता है डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स हैं, और शुगर होती ही टेंशन की वजह से। और आप लोग की जनरेशन ने हमारी जनरेशन को ये तोहफे में दे दिया, ये लो बेटा गिफ्ट। और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं बहुत सुकून से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ और लॉजिक के हिसाब से चलूँ। क्या हुआ? लेक्चर ज़्यादा हो गया? नहीं, पहले माँ बाप से लेक्चर सुनते थे, अब औलाद से सुनते हैं। हमारी तो किस्मत में यही लिखा है। आप क्या लिख रही हैं? धोबी का हिसाब। हेल्प करूँ? हाँ जेनी, हम आज मिल सकते हैं? कॉफी का मूड है, वेदर चेंज हो गया है ना। बिल मैं पे करूंगी। डोंट एम्बैरेस मी यार। अच्छा तुम कैफे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। तुमने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है? मैंने रेड पहना हुआ है। मैं भी रेड पहन के आऊंगी। ये दूसरी वाली की कॉल थी। सही है भाई, सही समझ गए हो तुम जमाने को। एक हम है, एक ही बैठ के रहे, तभी ये हाल है। बेटा आगे देखो, बाइक चला, गाड़ी मारेगा मुझे भी गिराएगा। और मुंडी पीछे करके मेरी बातें क्या सुन रहे? बादरबाद जाना है मुझे। ये तो आ भी नहीं रही थी, मैं इसे जबरदस्ती लेके आई हूँ। मैंने इससे कहा अगर तुमने उर्सा खाला की निहारी नहीं खाई तो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मेरी निहारी थोड़ी है, मटन की निहारी है। मैं आती हूँ। भाई लड़की बात सुनो, अब ना तुम मेरे YouTube चैनल के बारे में ना सीरियस हो जाओ और काम शुरू कर दो। पता है मैंने तो ना कंटेंट के बारे में भी सोच लिया है। देखो आजकल जो ये ड्रामा क्रिटिक्स है ना, कोई भी सोप सीरियल्स पर तबसरा नहीं करता है, तो मैं ना इन्हीं पर तबसरा किया करूँगी। और फिर जब हमारा प्रोग्राम हिट हो जाएगा तो उसके बाद चैनल हमसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। बाद में ना हम पेड रिव्यूज़ किया करेंगे और जो प्रोड्यूसर हमें ज़्यादा पैसे देगा उसके ड्रामे की हम खूब तारीफ़ें किया करेंगे। लेकिन शुरू में ना सारे ड्रामों के ना खूब बखिए उधेड़ने। देखो क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा पे करती है। क्यों बदरका? वाह आंटी, आप तो बहुत बिजनेस माइंडेड है ना। तुम्हें पता है मैंने चैनल का नाम भी सोच लिया है, उरूसा बाजी का ड्रामा किचन। ठीक है ना, कुकिंग भी घुसेड़ देंगे साथ में, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप ना मेरे घर आ जाएं, वहाँ पे आराम से हम शूट कर पाएंगे। मेरे पास पूरा सेटअप है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ। और फिर मेरी अम्मी ना इस शो की सेट डिजाइनिंग में भी हमारी मदद कर देंगी। एक हॉल वगैरह भी है, और मेरा घर कौन सा दूर है। हाँ ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम्हारा घर तो बहुत करीब है। अच्छा सुनो, घर के लिए भी निहारी लेकर जाना। अब्बू ने ना एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट की फरमाइश की थी, उनको बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने थोड़े दिन पहले बनाया तो उनका मुंह ही बन गया। उन्होंने 1-2 बाइट्स लिया और फिर साइड पर रख दिया। कोई बात नहीं, मैं जोयान के हाथ कल भिजवा दूंगी। फ्रेंच टोस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? थैंक यू। कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ। नहीं निकलो मेरे घर से, आइंदा नजर नहीं आना। तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, नजला है ना मुझे, तो सुल कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ। बुखार तो नहीं चढ़ गया? है? नहीं नहीं। भूख लगी हुई है। हाँ भूख लगी है मुझे। सुबह नाश्ता किए बगैर चला गया मतीन की तरफ, वापस आया तुमने ड्रामा खड़ा कर दिया। मैंने? चलो ठीक है, अब क्या हुआ? भूख लग रही है मुझे। निहारी पकी है ना आज? एक काम करो, मेरे लिए यहीं ले आओ, और बोटियां जरा अच्छी डालना। ऐसा ना हो कि अच्छी बोटियां अपनी बहनों के साथ के लिए रख लो। कितने बदनीयत हो तुम।
सुनो, सॉरी, मैं वाकई बहुत ओवर रिएक्ट कर गया था। और उसे क्या सोच रही होगी, वो ये ना समझे कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर उसको घर से भगाने के लिए किया है। वो कुछ ऐसा नहीं सोच रही, बल्कि वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारा गुस्सा फौरन ही उतर जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं चीखकर चलाने के बाद कितना पछताता हूँ। अच्छा काम करते हैं कि तुम खाना जाना लेकर आओ, बाहर लगाओ, हम सब इकट्ठे खाते हैं। खाती हूँ। मरता मरता आ जाओ, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मुझे एक सेकंड में आता हूँ। हाँ हाँ। सॉरी, क्या बात नहीं। ऑर्डर करते ना। या बहुत अच्छा लगा तुम्हारा अच्छा मूड आज। किसी और की वजह से मुझे हर्ट मत किया करो। सॉरी, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। शी इज सो कनिंग। मद्रिका की बात कर रही हूँ। तुम इतने इनोसेंट हो, लड़कों को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। किसी की भी बातों में आ जाते हो। रोहेल की अम्मी से भी उसने बदतमीजी की थी। तुम रोहिल के साथ कांटेक्ट में हो? क्लास फेलो है, बंदा कॉन्ट्रैक्ट में रहता ही है। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये नहीं बोल सकती कि वो मेरे भाइयों जैसा है। नहीं, ऑब्वियसली आई ट्रस्ट यू। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मतलब अगर लड़का लड़की घूम रहे इसका ये मतलब थोड़ी उनका कोई लव इंटरेस्ट हो या कुछ, राइट? एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। मेंशन नॉट। खाला। हाँ बेटा। खाला, एक मिनट में आ रही हूँ। चलो बद्दो, जल्दी चलो। मुझे क्या हुआ? आप और आबिर अंकल प्लीज बद्दो को उसके घर छोड़ देना। सिर्फ 5 से 7 मिनट दूर है। अरे नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ ना, खुद क्या हो गया? परेशान मत करो, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, अभी मैं और तुम्हारे अंकल वैसे ही पान खाने के लिए निकल रहे थे, तो हम तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे, कोई मसला ही नहीं है। मैं ना बस जरा 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। तुम भी ना सही है ना बद्दो, अपने पैसे बचाओ। अगर इतना ही हो रहा है तो मुझे चॉकलेट खिला देना, तुम्हारे घर जाऊँ। बुक्कर, अरे वाह, लुकिंग नाइस। मैं कोई अच्छी नहीं लग रही? मेरी नजर से देखो। छिछोरे। जस्ट किडिंग। ओ भाई, तुम्हें क्या हुआ? फिर वही पुराना गेटअप? मुझे क्या होना है, बस बोर हो गया था। तुम्हें क्या हुआ अब? पता है आजकल के लड़कों की ना साइकी है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ये सब। आई एम श्योर सल्लू की जिंदगी में वर्दा की जगह अब कोई और आ गई होगी। शुक्र है, कुमैल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जोयान,
भाई तू ये वर्दा का फोन क्यों नहीं उठा रहा? हटा बे। तुझे पता है पूरा खानदान पागल है। उसका भाई मुजम्मिल, उसका बाप, वो तो पूरा संकी, खुद भी पागल, तीनों पागल। मैंने ना ठंडे दिमाग से सोचा, मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी तो कोई उम्र ही नहीं है, मैं शादियों के चक्कर में पड़ रहा हूँ। ये तो चिल करने की उम्र है। शादी वाली बात ना वैसी बकवास थी, लेकिन एक बात बता, वर्दा बहुत इमोशनल है, के साथ कुछ कर तो नहीं लेगी? अरे कुछ नहीं करेगी, क्या ही करेगी, ज्यादा से ज्यादा कॉल पे रो लेगी, ओ सलमान प्लीज ना करो, या मैक्स जलील कर लेगी। पिछले ब्रेकअप्स में भी तो यही हुआ है। हाँ वैसे भी जल्दबाजी में ना हमेशा नुकसान ही होता है। वक्त से पहले कूदोगे तो गंदा गिरोगे। वक्त से पहले कूदने का ही वक्त है भाई। ये ओल्ड फैशन रोमांस ना टीवी ड्रामास को मुबारक हो। अच्छा आजकल लड़कियां बड़ी फास्ट हो गई। अच्छी बात है, रहने दे फास्ट, ताकि लड़के पीछे ना करे ना। वैसे तो आजकल दोनों ही तेज हैं, लड़के भी किसी से कम नहीं है। ब्रो तुझे पता है मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग बात है ना, अगर लड़का लड़की दोनों 1 साल तक साथ रह ले, लाइक वाओ। तू सही कह रहा है, लेकिन पता है सच ना हमेशा सुनने में बुरा लगता है। मुझे क्यों लग रहा है ये बात यहाँ से निकली है। यहीं से निकली। हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ कल। सैलरी पैकेज तो डिस्कस कर लिया था ना। आंटी मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप प्लीज अंदर आए ना, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। बेटा किसी और दिन आ जाऊंगी। अच्छा बस 2 मिनट के लिए आ जाए, जहाँ हम लोगों ने किचन ड्रामा में शो का सेट लगाना है वो तो मैं आपको जगह दिखा दूँ। सुनो मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। बहरों की तरह गेम खेल रही हो, ये नहीं कि फोन उठा लो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज 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 प्लीज। इंसान के बच्चे बन के आना, ओके? डन। थैंक यू सो मच। बाय। हाफिज। सॉरी लेट हो गया। नहा के वही कपड़े पहन लिए? मैंने तो तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके रखे थे। हाँ वो उन कपड़ों में थोड़ा अनकंफर्टेबल था मैं, तो मैंने नहा के फिर यही कपड़े पहन लिए, जरा आरामदेह है ना। अच्छा ये तुम ना ज्यादा शेरलॉक होम्स ना बन जाया करो। इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे करती हो जैसे मैं कत्ल करके भागा हूँ। कत्ल करने के लिए ना छुरी और गोली की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सोच रही हूँ कि हम एक बहुत अच्छा सा सेट लगाएं और किचन ना कलरफुल नजर आए, स्क्रीन पे अच्छा लगेगा। शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी बस। मगर भद्रिका अभी ताज़ा ताज़ा तुम्हारे अंकल की जॉब छूटी है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। हम वैसे क्यों नहीं मोबाइल सामने रख के वीडियो बना लेते, बाकी लोग भी तो यही करते हैं। सेट वेट लगाने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं आंटी, जब आप अच्छा कंटेंट क्वालिटी के साथ प्रेजेंट करते हो ना तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है, लोग आपके कंटेंट को सीरियसली लेते हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं कि मैं प्रोड्यूस कर देती हूँ और यूट्यूब चैनल से जो जो आप पैसे कमाएंगे उसको हम 50-50 कर लेंगे। देखिए मेरा चैनल ना पहले से मोनेटाइज हुआ है और उस पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ जाता है। अभी तो आप चैनल बनाने जा रही हैं, उसको मोनेटाइज होने में भी वक्त लगेगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि रिस्पॉन्स आए। अब इतने सारे लोग हैं, उनका चैनल बना हुआ है लेकिन वो मोनेटाइज नहीं होता। आपका कोई हेडेक है ही नहीं, मैं शो रिकॉर्ड करूंगी, मैं उसे एडिट करूंगी, आपको बस होस्टिंग करनी है और पैसा कमाना है। सुनो पैसे आएंगे ना? आएंगे लेकिन नहीं भी आ सकते। देखिए रिस्क है, लेकिन अगर पैसा डूबा तो वो मेरा पैसा होगा, आपका नहीं। ठीक है
शुरू करते हैं। ठीक है। चल दाफिज। खुदाफिज। जहाँ जाती हो बैठ ही जाती हो तुम। 2 मिनट का क्या कर गई थी? अरे भाई बड़ी तेज लड़की है, बिल्कुल शातिर दुकानदारों जैसा इसका दिमाग चलता है। एक दफा YouTube चैनल बन जाए ना, उसके बाद मैं भी इसे आटे दाल का भाव बता दूंगी। अच्छा जो भी करना, खुदा के वास्ता वहां जाकर डांस की वीडियोस ना बनाना शुरू कर देना। डांस की वीडियो ना मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगी। हर बात पे एतराज, हर बात पे चुल। बहुत अच्छे, मजीद निखरती जा रही हो। बेटा घर वालों ने तुम्हें एक फोन दिलाया है ना, उसमें जाको मेरे फोन में क्यों देख रही हो? किससे चैटिंग कर रहे हो? बद्दो से तो तुम्हारी बात नहीं हो रही है। फजूल में लड़कियां बदनाम है, तुम लड़कों के तो नखरे ही नहीं खत्म होते। फूटो भी मुंह से, क्या हुआ है? तुम्हारे कुमैल की बड़ी फ्रेंडशिप चल रही है तुम्हारी बेस्टी के साथ। फिर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन आई एम 100% श्योर इन दोनों का आपस में कोई सीन चल रहा है। उफ उफ उफ, क्या सोच है माशाल्लाह तुम्हारी ज़यान। मुझे तो लगता था कि तुम में और सल्लू में कुछ डिफरेंस है, लेकिन तुम दोनों तो एक ही माइंडसेट के निकले। और एनीवेज। नहीं क्या क्या एनीवेज, बोलो क्या एनीवेज। तुम्हारे घर में रह रहा हो ना, तो बोल सकती हो तुम, बोलो। ज़यान, हम लोग कज़न से ज़्यादा बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहती। अभी जो नाजिश 2 वाला सारा मामला हुआ था और तुमने आके मुझे क्लियर किया था, ये सारी बात जाके मैंने बदरका को बताई थी। इनफैक्ट मैंने उसे कन्विंस भी किया था। वैसे ही बदरका ने कुमैल को बुलाया था ताकि वो हम दोनों का पैचअप करवा सके, नथिंग एल्स। अच्छा ये बात बतरका को जाके ना मसाला लगा के नहीं बताना प्लीज। मैं तो उससे बताऊंगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हटो यार अजीब। यार मैं तो प्रैंक कर रहा था, तुम तो इतनी सीरियस हो गई, इतना सा मुंह बना लिया तुमने। मतलब एक बात बताओ, मुझे पता है कि लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा खराब होता है, तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो तुम उससे बात क्यों नहीं करे? वो तो तुम्हें कब से कांटेक्ट कर रही है। अरे मेरी माँ, मैं उससे तंग कर रहा हूँ। जब वो घर पे आई थी ना, मैं जानबूझ के उसके सामने से गया था और हाय हेलो भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है उसको आग लगेगी। ये मेरा स्टाइल है, तुम नहीं समझोगी। और मेरी तो कोई उससे ऐसी बात ही नहीं हुई जिसके ऊपर मैं उससे नाराज हूँ। हाँ कह तो सही रहे हो तुम। तुम लड़के कितने अजीब होते हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, सोचते कुछ हो। थोड़ा दिमाग लगाया करो, सब समझ आ जाएगा। स्टूपिड। अस्सलामुअलैकुम इम्तियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भैया आज खाने में क्या पक रहा है? जो आप कहेंगे पक जाएगा। आज कुछ लाइट पकेगा प्लीज। अब हवा पे गुजारा कर लें आज। तुम अपनी ढंडी जुगते ना अपने पास रखो। आज खिचड़ी पकेगी बस। कल इतना हैवी खाना खाइए, आज तो कोई पेट को रेस्ट देने दो प्लीज, जरूरी है। भाई वो तो ठीक है, लेकिन मेरी खिचड़ी के साथ ना बहुत से लवाजमात भी होते हैं, मसलन भुना कीमा, बैंगन का भुर्ता, आलू का भुर्ता और साथ में 3 तरह की चटनियाँ। ओए हाय हाय हाय, बस आज खिचड़ी पकेगी, फाइनल हो गया। इस घर में तो हर वक्त खाने की बातें होती हैं, मेरा तो दिल घबराना शुरू हो जाता है। बाय द वे, तुम इतना बन ठन के आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वैसे इम्तियाज भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, नजर ना लगे। शुक्रिया शुक्रिया। बदरुओं को नजर नहीं लगती। आप मजाक कर रही है ये। वैसे आमिर कहाँ है? सुबह से निकला नहीं कमरे से बाहर। अरे पता नहीं क्या हो गया आमिर को। पहले तो हर वक्त मोबाइल पर क्रिकेट देखा करता था, अब जो है वो अजीब तरह का उसके सर पे भूत सवार हो गया। जनाना टाइप के सोप हर वक्त मोबाइल पर देखता रहता है। आज सुबह से बैठकर सोप देखे जा रहा है, मुझसे कहने लगा नाश्ता भी कमरे में ला दो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें आमिर भाई जैसा शरीफ आदमी मिल गया। एटलीस्ट तुम्हारे सामने बैठ के ड्रामे देखते हैं ना मोबाइल पे। हाँ लेकिन मुझे ना शरीफ टाइप के आदमी बहुत बोरिंग लगते हैं। कदर करो मेरी। अच्छे भले तो हैं इम्तियाज भाई, इतने मासूम, इतने अच्छे हैं, मुझे तो बहुत शरीफ से लगते हैं। तुमने और लोगों के बहनोई देखे कैसे बदमिजाज, जल कुकड़े, फसादी टाइप के होते हैं। इम्तियाज भाई तो बहुत अच्छे हैं, पता है इनके जो दिल में बात होती है ना वो इनके चेहरे पे आ जाती है। खत्म हो गया तुम्हारा कसीदा कि अभी मजीद चलेगा घंटा 1.5 घंटा?
बाय द वे, कौन सा ड्रामा देख रहे थे? मेरी बहुएं। एंड आई एम श्योर अगला वो ड्रामा देखना चाहेंगे, मेरी जेठानियां। मैं हीरोइन होंगी उसकी। मैं भी पार्ट दे दूंगी। सलमान मेरी कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। मेरे अब्बू से मिला था, उसके बाद उसने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई है। मैं तो उनके घर भी चली जाती, लेकिन शीबा कह रही थी उनकी खाला की फैमिली रहने आई हुई है। क्या करूं? एक काम करो, तुम मुझसे कॉल कर लो प्लीज। रखा खैर तो आज मुझे कैसे कॉल कर ली? तो यान की शिकायत लगानी होगी। चलो बात करो, बात करो। सलू तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी परेशान थी। बाबा भी तुम्हारा ही पूछ रहे थे। बाबा मतलब वो तुम्हारा बाप? अबे उनमें तो मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है। खुद एटम बम की तरह बने हुए खा खा के और मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे थे। वाह, वो तो तुमने मेरी जात पे एहसान करने के लिए 6 चिकन पैटीज लाई थी ना, 5 तो तुम्हारा बाप खा गया था उनमें से। उसके बाद भी मेरी बॉडी शेमिंग। सलू प्लीज डोंट बी इमोशनल। बस तुम मुझसे एक बार मिल लो। ये फोन पे ऐसे बात नहीं हो सकती। एक बार आमने सामने बैठेंगे तो बात कर लेंगे। मैं पता नहीं है, मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई थी। मैं बस रोए जा रही थी पूरी रात। बस एक बार मिल लो। जब वरना तुम रोना तो बंद करो। देखो उसकी तो बहुत बुरी आदत है मजाक करने की। वो मजाक कर रहा होगा। सल्लू तुम बिला वजह क्यों बेचारी को रुला रहे हो? अच्छा प्लीज, हाँ काम डाउन। मिल लेते हैं प्लीज। तुम रोना बंद करो प्लीज। देखो वो कह रहे हैं ना वो मिल लेगा। अब तुम रोना बंद करो प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है आप ही? क्या बात है, मुंह बड़ा सूजा हुआ आपका। कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है? नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करें आप। घर पर नहीं है वो। अच्छा, कहाँ गई हुई है? काफी देर से फोन भी नहीं उठा रही है। आप ही कुछ बताया उसने आपको? सुनो, ये जो अपने इतने बड़े बड़े मुंह से तुम मुझे आप ही बुलाते हो ना, जहर लगते हो। खून खौल जाता है मेरा। आप इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो आपको इज्जत दे रहा होता हूँ। हाँ, अपनी इज्जत ना अपने पास रखो। वो भूल गए नाजमाबाद के पुराने मोहल्ले में जब हम साथ खो खो खेला करते थे और मेरी गुड़िया की शादी में तुम पेश हुआ करते थे। कुछ 2-3 साल छोटी होंगी मैं तुमसे। ओहो, छोटी मुन्नी काकी, जरा शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। ये गली मोहल्ले की नीच औरतों वाली हरकतें ना बिल्कुल जेब नहीं देती तुम पे। अच्छे खासे उम्र रसीदा मर्द हो, कुछ तो शर्म करो। लगता है आप ही को बगार लग गया है। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम जवानी में कितनी हंसमुख लड़की हुआ करती थी। जब लड़की होती थी ना तब हंसमुख हुआ करती थी, तब खुश थी। लेकिन जब से शादियां की ना, वो भी 3-3, उसके बाद तो जैसे जिंदगी अजाब ही हो गई। 3-3 शादियां की, दिमाग के वायर हिल गए मेरे सारे। एक से बढ़ के एक नफ्सियाती मत टकराया है। उनके मसले मसाइल ही अलग। हर दफा इस उम्मीद में शादी की कि इस दफा कोई ढंग का मर्द होगा, लेकिन नहीं। हर तजुर्बा पिछले तजुर्बे से नाकाबिले बर्दाश्त। अरे छोड़ो, आप ही जो गुजर गया वो गुजर गया, उसके बारे में मत सोचा करो। डिप्रेशन की मरीजा बन जाओगी आप ही, और कुछ नहीं। एक दरख्वास्त करूं, अगर मेरी बात मानो तो? आप ही ना कहा करो तुम मुझे। तो फिर क्या कहा करूं? बाजी कदरे बेहतर है। डन हो गया। बस आज के बाद से मैं तुम्हें बाजी कहूंगा। ठीक है, हो गया डन। बाजी। कौन? नाजिश 2। नाजिश 2 नंबर कहने का आपको कोई हक नहीं। ये आपके लिए। ये क्या फॉर्मेलिटी? आपका बर्थडे था ना,
मुझे पहले पता होता तो मैं पहले आ जाती। मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं और उनमें से आप एक हैं। बैंगन का भरता, कड़ी पत्ते का बघार, सरसों के तेल का सौंधापन, तिल की खुशबू, वाह। कौन है भाई जो मेरे बैंगन के भुर्ते के सारे इंग्रेडिएंट्स जानता है? आपकी खिदमत में मेरा खास बॉलीवुड वाला आदाब जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपकी नन? नहीं, मेरी बहन है। अरे फिर तो मुझे गले लगना चाहिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये मेरे जिम में आती हैं। अरे आपका लिपस्टिक का शेड कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, होगा मेरे पास। एक ही बार यूज किया है बस, आप रख लें। नहीं भाई, तारीफ मैंने की है, लिपस्टिक थोड़ी मांग रही हूँ। ऐसे तो मैं कहूंगी कि आपके बुंदे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बुंदे तोहफे में मिले थे, वो नहीं दे सकती, लेकिन लिपस्टिक आपकी। अच्छा, शुक्रिया। अल्लाह, ये सैंडल मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है। वॉलेट तो भूल कर आ गए थे, कजन की बाइक तो लेकर आ सकते थे ना। चला भी नहीं जा रहा है मुझसे। इतनी जल्दी मैं घर से पैसे भी नहीं लेके आई हूँ। बाइक बेच दी हारून है तो यही आसपास कोई पार्क होगा, वहां बैठ जाते हैं। क्या पागल हो गए हो तुम? पार्क में अगर किसी ने हमारी वीडियो बना ली, पुलिस आ गई, फिर क्या? फिर क्या कह देना भाई है मेरा खत्म। प्लीज, अगर तुम ये कॉमेडी करो ना ही करो। कोई हंसी नहीं आ रही मुझे, तो सही आ रहा है। मैं तो घर से कुछ खा कर भी नहीं आई हूँ, सोचा था तुम्हारे साथ खाऊंगी। घर चलो मेरे, वहां कुछ खा लेते हैं। मेरा घर जाने का मूड नहीं। एक काम करो, कैब करो, अपने घर जाओ, पैसे तो वैसे ही घर जाके देने हैं। अब तुम्हें मुझे घर भगाने की बड़ी जल्दी हो रही है। सैंडल तुम्हारे अनकंफर्टेबल, खा के तुम कुछ नहीं आई, घर मेरे जाना नहीं है भाई, अपने घर जाओ, खाओ पियो मरो। अल्लाह, मरे मेरे दुश्मन। एक तो तुम्हारा वेट इतना ज्यादा है ना, इसलिए तुम्हें हर बात पर गुस्सा आता है। वाह, मेरा वेट ज्यादा है, मुझे गुस्सा आता है। मुझसे मोटा तो तुम्हारा बाप है। क्या अपने बाप को भी घर पे यही ताने देती हो मोटे होने के? प्लीज, अब तुम बहुत बदतमीज और मैले हो रहे हो। पहली बात, मैला वही होता है जो दूसरे को मैला कहता है। और फोन पे कौन रो रहा था? मैंने तो अपनी काउंसलिंग कर ली, और मैं तो तुमसे मिलता भी नहीं। और बाय द वे, बुरा नहीं मानना, वो तुम्हारा बाप बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, माना वीडियोस हिट हो जाती हैं यूट्यूब पे, लेकिन कभी कमेंट्स देखे हैं? 80% लोग तो तुम्हारे बाप की बुराई कर रहे हैं। गेट लॉस्ट, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ जाओ, ना देखो, और बहुत है देखने वाले। कैब करा दे तो तुम्हें, देख लो इंसानियत जिंदा है मुझ में अभी भी। जब से रूसा यहाँ आई है तो ज़रा थोड़ी सी हमारी रूटीन बदल गई है। हर वक्त खाने की बातें होती हैं, और जब खाने की बातें होती हैं तो मुझे बहुत घबराहट होती है। साथ में ये भी तो बताओ ना कि मैं तुम्हें कैसे कैसे ड्रामों की और फिल्मों की कहानियां ही बताती हूँ। असल में ना, इसको कभी भी ड्रामे फिल्में देखने का शौक था ही नहीं। मैं इसको जब भी कहती थी ना कि देखो फलाना ड्रामा बहुत अच्छा आ रहा है, तुम देखो, तो कहती थी भाई मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं देख सकती, तुम ही ना मुझे स्टोरी सुना देना। तो फिर मैं ना इसे कभी महक अली, कभी मिशी खान, नाहिद शब्बीर, और कभी कभी तो सादिया इमाम बन के कहानियाँ सुना दिया करती थी सारी फिल्मों ड्रामों की। ये कौन है? मैं नहीं जानती। मिशी खान को जानती हूँ, वो सोशल मीडिया पे बड़ी इन है ना आजकल। हाँ उसने वीडियोस लगाई होती हैं हाँ, सैंक्चुरी की।